देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच कई राज्यों में मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा आफत है गुजरात में। गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अहमदाबाद में स्थिति बड़ी गंभीर बताई जा रही है। जिले के कई इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अलग अलग शहर के कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें डटी हुई हैं। अहमदाबाद के तमाम इलाकों में जिंदगी मुसीबत के बीच घिरी दिख रही है। यूं तो मूसलाधार बारिश का असर पूरे अहमदाबाद में नजर आ रहा है, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बाहरी इंडस्ट्रियल इलाके की हैं, जहां अचानक हुई तेज बारिश के बाद पानी इतना ज्यादा भर गया कि कई कर्मचारी जहां थे वहीं फंस गए। किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। इसके बाद संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए किस तरह नाव के जरिए एसडीआरएफ के बचाव कर्मी इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंच रहे हैं और किसी तरह संकट में घिरे लोगों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। हम लोग यहाँ पर बावड़ा में हैं और ये गैलप्स इंडस्ट्रियल पार्क, इसमें करीब कल की स्थिति में 900 जितने लोग फंस गए थे। अंदर 40 से 50 कंपनियां हैं और मजदूर वर्ग के लोग भी हैं और सभी वर्ग के लोग अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर अंदर जो जरूरी सामान था वो सब भी पहुंचवा दिया था कल। अभी तक 900 में से 500 जितने लोगों को बचा भी लिया गया है, बाहर ला दिया गया है। आर्मी की टीमें, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, छोटी बोट्स, ये सब लगे हुए हैं और लोगों को धीरे धीरे करके लाया जा रहा है। अहमदाबाद के इस इलाके में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी इतना ज्यादा भरा है कि लोगों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी हो रही है। बाहर आने वाले लोग बता रहे हैं कि अंदर का जो पानी की स्थिति है वो कम से कम 6-7 फीट जैसी है, तो इसलिए बोट भी या कोई और ट्रैक्टर वगैरह भी आसानी से नहीं जा पा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है। पर धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है और कोशिश यही है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो, जो अभी तक कहीं से ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। तमाम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अंदर रहें, इंडोर्स रहें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सूचनाएं हैं समय समय पर उसका पालन करें। अहमदाबाद शहर पर आसमानी आफत का हमला हुआ तो भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को संकट से निकालने की कोशिशें जारी हैं। सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर डटी हैं। कोशिश यही है कि बाढ़ जैसे हालात के बीच फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है, तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले हैं और आज के टाइम में आज भी 70 से 80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं। हालांकि भारी बारिश के चलते अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी काफी ज्यादा भर गया है, जिसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है। अभी हम जो है बोट से अंदर जब देख के आए तो लगभग कुछ विस्तार में लगभग 10 फीट के आसपास भी पानी है और लेकिन जिन लोगों को हम अभी तक 500 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और बाकी 500 लोगों को हमने लोकेट कर चुके हैं और उन लोगों को भी धीरे धीरे हम रेस्क्यू कर पाएंगे जो है। और आपके मार्फत में यही कहना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है
आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है। उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है और आज शाम तक जो है हम काफ़ी कुछ जो है सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा अभी हमारा असेसमेंट है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो सोमवार को भी अहमदाबाद में फिर से बारिश का अनुमान है। ऐसे में यह मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, आज तक। तो सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात के कई शहरों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनकर आई है। भारी बारिश के चलते अब तक गुजरात के 56 लोगों की जान जाने की खबर है। सबसे ज्यादा 21 मौत हुई है नवसारी जिले में। भारी बारिश के बीच नदियां उफान पर हैं। सैलाब शहरों तक पहुंच गया है। कई शहरों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और मुसीबत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में हाल बेहद बुरा है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की है। भारी बारिश के बाद मलबा बहकर सड़कों पर आ गया है। कई जगहों पर रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मौसम की मार के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। एक दिन पहले वलसाड से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी उफान पर है, पुल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही है। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगी। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। ये भी वलसाड है, गुजरात का वलसाड। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों। इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,724 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। मैं इस वक्त वलसाड जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहां मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रांग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो।
और अब बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के बारे में, जहां असम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है, जबकि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम में बाढ़ का कहर, बारिश और सैलाब से जनजीवन बेहाल, कई जिलों में हालात गंभीर। आसमानी आफत का असर अब सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं, भीषण बाढ़ की चपेट में है। असम बाढ़ से 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, होजाई, कामरूप, चराईदेव, जोरहाट, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नगांव, कामरूप, कार्बी, आंगलोंग और तिनसुकिया जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घरों के अंदर पानी भर चुका है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं और कई जगहों पर आवाजाही बंद हो गई है। पानी के तेज बहाव के बीच लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कई परिवार अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ की मार सिर्फ लोगों के घरों तक नहीं पहुंची है, बल्कि इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ा है। असम में 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पानी में डूब चुकी है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने का खतरा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। असम में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां करीब 3,75,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद चराईदेव में 1,86,000 और जोरहट में 1,15,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घरों से लेकर खेतों तक पानी भर चुका है। राज्य की कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ की बरहिंदिंग नदी, शिवसागर की किखोर और देसांग नदी, गोलाघाट की धनसिरी, शिवसागर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने का खतरा बना हुआ है। वहीं लगातार बारिश ने असम की राजधानी गुवाहाटी की रफ्तार भी थाम दी है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें गुवाहाटी के एक पेट्रोल पंप की है, जहां पूरा परिसर पानी में डूबा नजर आ रहा है। कई जगहों पर दुकानों, बैंकों और बाजारों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असम इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उफनती नदियां गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन रही है, तो दूसरी तरफ शहरों में जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बारिश और बाढ़ के इन हालातों में सबसे ज्यादा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। और उधर पहाड़ों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बह चुकी हैं, तो कहीं फ्लैश फ्लड लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। पहाड़ों पर बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि जिंदगी और सफर दोनों मुश्किल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कुदरत के कहर की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कहीं हाईवे मलबे में दब गए हैं, कहीं गांवों में पानी घुस गया है और कहीं मौत बनकर टूटे पहाड़ों ने लोगों की जान ले ली है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर लगातार लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मुगल रोड पर भी भूस्खलन के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है। हिमाचल के चंबा, कांगड़ा और राजौरी में बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, जबकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। रामसू इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कई दिनों तक बारिश से हुई रॉक स्लाइड और मड स्लाइड के कारण हाईवे पर आवाजाही बाधित रही। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक बहाल किया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज भी कई जगह शूटिंग स्टोन और भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं, जिससे हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। भारी बारिश का असर जम्मू कश्मीर की वैकल्पिक लाइफलाइन कही जाने वाली मुगल रोड पर भी दिखाई दे रहा है। पीर की गली से लेकर पोशाना तक कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। कहीं पहाड़ से मलबा गिरा तो कहीं पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गए। हालात ऐसे बने कि कई वाहन सड़क के दोनों तरफ फंस गए। प्रशासन ने बीआरओ की मदद से मलबा हटाने का अभियान शुरू किया है। मुगल रोड दक्षिण कश्मीर के शोपियां को जम्मू संभाग के पुंछ से जोड़ती है और भारी बारिश के बीच इस मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है। लगातार बारिश और खराब मौसम के बावजूद
बीआरओ की 79 आरसीसी प्रोजेक्ट संपर्क टीम सड़क को चालू रखने में जुटी है। पीर की गली और पोशाना के बीच कई लैंडस्लाइड के बाद भी जवान और मशीनरी 24 घंटे तैनात है। बीआरओ ने सड़क को चालू रखा है। हालांकि यात्रियों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ओवरफ्लो हुए नालों और फ्लैश फ्लड की वजह से पानी खेतों और बागानों तक पहुंच गया। कई इलाकों में खड़ी फसलें और सेब के पेड़ खराब हो गए हैं। किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लगातार बारिश के बीच एक मकान गिर गया। भट्टियां गांव में हुए हादसे में 45 वर्षीय शाहिदा परवीन की मौत हो गई, जबकि उनके पति अब्दुल रहमान और बेटे तौफीक रहमान घायल हो गए। तीनों को राजौरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नागरोटा सूरिया के गज नदी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के दौरान एक ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ट्रैक्टर पर सवार ड्राइवर समेत 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ये लोग नदी क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे थे, जबकि मानसून के दौरान यहाँ खनन प्रतिबंधित है। ये डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर की है। खड़मुख इलाके में एनएचपीसी परियोजना के पास अचानक पहाड़ दरकने लगा। देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। गनीमत रही कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ वहां कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था। चंबा के जनजातीय इलाके पांगी में बारिश ने एक परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। कुड्डू नाला के पास पहाड़ से अचानक भारी मलबा गिरा, जिसकी चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो उदयपुर से पांगी की ओर जा रहे थे और वहाँ मार्ग में उदयपुर के आगे एक कड़ू नाला से पहले एक स्थान पर पहाड़ दरकने की वजह से उनकी पूरी गाड़ी पहाड़ के नीचे आ गई, जिसमें गाड़ी में सवार 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों सुरक्षित जो है वो वहाँ पर बच पाए हैं। चंबा के सांच पास इलाके में भी मौसम ने भारी तबाही मचाई। बादल फटने के बाद सतुरंडी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। रानीकोट और कार्थनाला नाला के पास सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और विभागीय टीमें युद्ध स्तर पर बहाली के काम में जुटी है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के बीच टिहरी से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें सियालू पुल के पास की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़कों पर आ गया था और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। उसके बाद जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया गया और रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। तो ज्यादा मुश्किलें इसलिए भी होती हैं कि लगातार लैंडस्लाइड के बाद उस आपदा वाली जगह तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें प्रशासन को आती हैं और ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन लगातार देवदूत बनकर अलग अलग जगहों पर काम में जुटा हुआ है।